आज की खबर को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निषाद पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी देशवासियों के तरफ से इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी सहयोगी हैं, जितने लोग भी हैं, इस परिवार को मैं बधाई दूंगा कि जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आए हैं और अपने अपने उस उद्देश्य को पूरा करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता की एक मददगार है, जनता के लिए एक वकील का काम करती है, उसी तरीके से बिना बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के अगर ये चैनल काम करता है इस क्षेत्र में, तो जितने भी जुड़े हुए इसमें साथी, मैं सबको इस नए चैनल को अग्रिम मतलब आगे बढ़ने की बधाई देता हूं और निश्चित रूप दिन दूना रात चौगुना बढ़ा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, देश का बजट पेश हुआ है, विरोधी पार्टियां तमाम तरह की बातें कर रही हैं, लेकिन आपके देखने में बजट कैसा है? देखिए, मैं तो अपने बजट का स्वागत करता हूं और जनता ने भी स्वागत किया है। 70 साल में पहली बार है कि जो विरोधियों को अवसर नहीं मिला कि उसका कोई विरोध कर दें, कि कहीं उन्हें कहने का भी एक कमेंट में उन्होंने कि कहें कि विरोध करना तो उनका धर्म है, लेकिन ये नहीं कहा कहीं कमी निकाले कि ये इस बजट से इतना नुकसान है ये जनता का। और आज के दिन में हम तो इस बजट को वह बजट मानते हैं जो भगवान राम और निषाद राज के समय, जब त्रेता में राम राज आया था, सबके सुख के राज के लिए बजट हुआ। बजट का मतलब जनता का सहयोग लेना और जनता को हम सुविधा देना। तो कैसी सुविधाएं दिया 70 साल से कि ये जनता इनको बदलती रही, कभी इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ। आज जनता हमारे बजट से फ़ायदा पा रही है, सुविधाएं पा रही है, इसलिए खुश होकर कहती नहीं अब किसी को नहीं, यही रहेंगे, मोदी रहेंगे, योगी जी रहेंगे और फिर 2024 में रहेंगे। और हम लोगों ने सारी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लिए जो आवश्यक होता है उसके लिए बजट किया है। और आज के इस माहौल को देखते हुए कि आज के दिन में बजट की किस किस क्षेत्रों में आवश्यकता है, उसको हमारी पार्टी ने बजट पेश किया और उसके लिए सराहना करते हैं हमारी पार्टी। और आज के दिन हम लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया है, हर जिले में जाएंगे और इस अमृत काल के इस बजट पर चर्चा करके जनता को बताएंगे कि पिछली सरकारों ने तुम्हें पैसा लेकर, तुम्हारा सहयोग लेकर तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया था और हम आज के दिन में तुम्हारे दरवाजे पर न्याय लेकर आए हैं। तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मैंने दिया बजट, तुम्हारी शिक्षा के लिए दिया, मछुआरों के लिए 60,000 करोड़ रुपया दिया है। जो 70 साल से जो मछुआरे बजट के शिकार थे, पहली बार हिस्सेदार हो रहे हैं। पहली बार 2000 जब हमारे मोदी जी आए तभी पहली बार मत्स्य मंत्रालय अलग किया, पहले 20,000 करोड़ रुपया दिया। उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय अलग किया। आज के दिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मछुआ कल्याण कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उनके लिए मछुआ दुर्घटना बीमा, ढेर सारे। आज के दिन मैंने FDB से इनके शिक्षा के लिए, इनके ट्रेनिंग के लिए पैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन में हमारे विकास के लिए, इनकी तरफ इनको आगे विकास की मुख्यधारा में लाया जा सके, इसके लिए सारे क्षेत्रों को बजट दिया है। इसलिए हम उसकी सराहना करते हैं, जनता भी सराहना कर रही है। सर, बजट ठीक रहा है, विकास की बातें आप कर रहे हैं। चूंकि डबल इंजन की सरकार है और देखा जाए तो यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। आपने भी विदेश दौरा किया हुआ है, क्या कुछ उम्मीद की जाए इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के? देखिए, मैं अपने इस जनता को बधाई दूंगा कि जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया। 2 बार से मोदी को, 2 बार से योगी को बैठाया। ये जनता की सरकार, जनता के द्वारा है। आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात इसलिए करते हैं कि पिछली सरकारों ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि इस देश से, इस प्रदेश से सारे इन्वेस्टर भाग के दूसरे देशों में जा गए। आज हम लोगों ने गुड गवर्नेंस दी है, ऐसे एटमॉस्फेयर दिया है कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर अब उत्तर प्रदेश के तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि हमने आज के दिन में किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी विकास के लिए 3 चीज़ों की विशेष आवश्यकता होती है। एक रोडवेज की, एक एयरवेज की, एक रेलवेज की। हमने रेलवेज भी सिस्टम मिला दिया है, हमने रोडवेज को भी, आपने कनेक्टिविटी देख लीजिए, साथ साथ मैंने एक्सप्रेस किया, अभी और एक्सप्रेस बनने वाले हैं। आज के दिन में एयरवेज में देख लीजिए, हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और भी एयरपोर्ट संचालित होने वाले। और गुड गवर्नेंस, आज के दिन में हम वो माहौल किया, गुंडे माफिया जितने भी थे, अपराधी और दहशतगर्द गायब हो गए। पता चला कि उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, कहीं पता नहीं चल रहा। आज के दिन में 1 विंडो सिस्टम, इजी गोइंग बिजनेस के लिए हमने जो सिस्टम अपनाई है और इन इन्वेस्टर्स के लिए हमने वो माहौल खड़ा किया। उनके जो जो ज़रूरत है उसे हम लोगों ने, हमारी सरकार दृढ़ पूरे करेगी। और जो हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जो हमारी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उससे अधिक पूरा होगा, पक्का पूरा होगा। इसलिए हम लोगों ने बाहर जाकर देखा कि जो सराहना हुई हमारे, आज के दिन में इसी से पता कर सकते हैं
कि पिछली सरकारों में हम लोग अर्थव्यवस्था में कहाँ कोलैप्स कर गए थे। आज अर्थव्यवस्था में अगर हम 5वें नंबर पर दुनिया में हैं तो बहुत बड़ी बात है। और 20 जो अमीर देश हैं जो दुनिया में इकोनॉमिक को मूवमेंट करते हैं, अगर G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है तो हमारे गर्व का विषय है। और दुनिया में एक एहसास भी कराया जा रहा है कि आज विश्व गुरु फिर भारत बनेगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगी। सर, सिविल कोड की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समान आज नागरिक आचार संहिता की, तो इसको लेकर के कल लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और उसमें एक तरह से विरोध करने की बात आई कि हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये सभी धर्मों के एक तरह से खिलाफ है और जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन इससे कहीं ना कहीं होता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत अब गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है। भारत अब संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। हम धर्म से धारण करके हम अपने नीतियों पर समाज को उस दिशा में शांति तरफ ला सकते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत। संविधान में लोगों को आज इन लोगों के धार्मिक गुलाम बना कर रखा। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान कर SC ST से ज़्यादा खराब दशा है। तो ये जो धार्मिक जो मुल्ला हैं, ये आज उनको कमज़ोर रखना चाहते हैं। जो कमज़ोर रहेंगे तब उनके पीछे घूमेंगे। तो आज हमारी सरकार उनको मकान भी दे रही, मुसलमान को आज के दिन उनको आवास भी दे रही है, उनका इलाज भी करा रही है, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को सभी जाति सभी धर्म को दे रही है। तो ऐसे में धार्मिक लोग जो हैं, जो दूसरे देशों से प्रेरित हैं, इनको अगर भारत, ये जो है भारत के लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, भले कुछ मुसलमान हो गए लेकिन वो भी भारतीय संस्कृति को उनका रहन सहन बदल के चले गए। जाति नहीं बदली है। अभी वहाँ जाति गए, देखो जाल बिनने वाले जला कहता है, जब घना जाल बिन गया कपड़ा बिनने के तो जुलाहा कहते थे। धर्म बना दिया, बन गया तो अंसारी हो गए। 90% तो सब जुलाहा हैं, जाल बिनने वाले निषाद बेचारे हैं। और धर्म बदल दिया, अंसारी की देखिए दशा क्या कर दिया इन लोगों ने। तो मैं तो सबकी चिंता करता हूँ। तो ऐसे जो हमारा समान नागरिक संविधान समान लोगों के लिए, सबके लिए एक न्याय है, सबके लिए समान दृष्टिकोण हमारी सरकार का। तो जब समान दृष्टिकोण है तो ये भेदभाव वाली बात कहाँ से कर रहे हैं लोग। ये जो पर्सनल लॉ है वो उनका पर्सनल है। यहाँ पर्सनल लॉ नहीं चलता है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चलता है। यहाँ हमारे भारत का उत्तर स्टेट लॉ चलेगा, उनका कोई लॉ नहीं चलेगा। और लॉ चलाने वाली जो सरकारें थी इनकी, वो गायब हो गई हैं। अब वो सपना देखें, अब ये भारत के लोग भारत पर अपना कानून बनाएंगे और कानून से देशों को चलाएंगे। सर, पिछले दिनों देखा जाए तो राजनीति के गलियारे में रामचरितमानस सुर्खियों में है और लेकर के तमाम तरह की टिक्का टिप्पणी हो रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं, इनको ये लोग मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये छोटे वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं सम्मान को उनके ठेस पहुँचाता है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? अरे ठेस कहाँ पहुँचाता? हम क्या ठेस पहुँचाता? जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं आवाज़ उठाए? तो इसके मतलब कोई ठेस नहीं पहुँचाता। ठेस पहुँचाता तो 30 साल से 4 बार सरकार थी उनकी, तो क्यों नहीं उस पर काम किया उन्होंने? इसका मतलब कोई ठेस नहीं पहुँचाता है। ये लोग विलुप्त हो गए हैं, जनता ने इन्हें पूछना बंद कर दिया। तो सुर्खियों में रहने के लिए ये आना चाहते, चूँकि जनता ने अस्वीकार कर दिया। देखिए, वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, वो भाषा वाला ग्रंथ है। तो बोली भाषा में ताड़ना का मतलब होता है, ताड़ने का मतलब समझना होता है। समझो, ताड़ का मतलब होता है देखना, ऊंचाई की तरफ देखो। मतलब ताड़ रहे हो कि नहीं, मतलब हम समझ रहे हैं कि नहीं, उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आज की तरफ ध्यान देने की बात है। और इन लोगों का क्या काम है? ये नेता लोग हैं जो धर्म के विरोध में बोलता है, उसे हम अधर्मी कहते हैं। हम नहीं कहते, देश दुनिया ही कहता है अधर्मी। और जो अधर्मी होता है उससे कोई लगाव नहीं। तो जनता उसका जवाब 2024 में दी, 2022 दे दिया है, 2017 दे दिया है, 2019 दे दिया, अब 2024 का है। और ऐसे अधर्मी को पाल लें अखिलेश जी, जो बचा खुचा कहानी वो भी खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपके पास मत्स्य मंत्रालय है, मत्स्य विभाग के विकास के लिए और मछुआ समुदाय के लिए आपका क्या कुछ नई योजनाएं ला रहे हैं? अगर जनता ने हमें अपना नेता माना है, हमारे ऊपर विश्वास किया है और उनको अपना नेतृत्व समझकर हमें लखनऊ और दिल्ली में नेतृत्व करने का अधिकार दिया है, तो उनकी मैं वकालत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से। पहला नेता हूँ मैं कि इस मछुआ समुदाय की आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुँचाता हूँ, राष्ट्रपति तक पहुँचाता हूँ। तो जब जो इस देश का नेतृत्व करता है, जो मुखिया है, तो जब मुखिया तक बात पहुँच जाती है तो निश्चित रूप से उसके काम हो जाते हैं। और काम होना शुरू हो गया है। पहले केवटा मल्लाहवा कहते थे इनको, हैं
कश्यप कहरा नीचे कहते थे, लेकिन आप निषाद जी कहते हैं, अब कश्यप जी कह के बुलाते हैं। अब कहते हैं डॉक्टर संजय वाले मंत्री वाले आदमी हैं और देखो अब इनके साथ अन्याय मत करो। पर थोड़ा बहुत तो रहेगा, चूँकि अभी वो 30 साल से भर्ती हाथी साइकिल ने अपने लोगों को किया है, तो उनके अंदर तो निश्चित रूप से थोड़ा रहता है। लेकिन आज के दिन में जो मछुआ समुदाय का बड़े बड़े काम हुए, निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया, भगवान राम निषाद राज के गले लगी मूर्ति हो गया, जिसका इतिहास खड़ा हो जाता है। कहते हैं इतिहास विरासत होती है, विरासत पूंजी होती है और पूंजी भविष्य होता है। हमारा इतिहास से गायब कर दिया था, तो विरासत ही गायब थी, तो पूंजी गायब थी, तो भविष्य गायब था। मैंने उसे बाहर कर दिया। आज निषाद पार्टी में मछुआ समुदाय का नेतृत्व के साथ साथ जो निर्बल जो बजट के शिकार थे वो निर्बल थे, जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। आज बजट में हिस्सा मिल रहा मछुआ समुदाय को। प्रधानमंत्री जी ने 60,000 करोड़ रुपया दिया, अभी जो 20,000 करोड़ रुपये पहले दिया था। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपदा योजना हमारे निषाद राज बोर्ड मछुआ कल्याण कोष के लिए 100 करोड़ का हमने संकल्प दिया, 25 करोड़ भी अलाट हो गया है। और आज के दिनों प्रधानमंत्री संपदा योजना में सब्सिडीज है, मछुआ दुर्घटना फ्री है, ऐसे में इनके ट्रेनिंग देने का काम फ्री है। तो आज के दिन में हमारे इस समुदाय के विकास के लिए, आज इनकी आवाज़ के लिए अपना टोपी और झंडा हथियार लिया राजनीति। आज एक सीट थी 2017 में, आज 2022 में 11 सीट विधानसभा में है और भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ खड़ी रहती है। और वकालत की अगली लाइन में खड़ी है निषाद पार्टी। उधर मुख्यमंत्री हैं, इधर विपक्ष के हैं और सामने हम अपनी बात रखते हैं। अगली लाइन में अपने बेटे को डॉक्टर संजय सड़क का नेता था, सदन में पहुंचा दिया। तो 9 साल के अंदर हमें उस विधानसभा में पहले क्या था, हमारे जो नेता थे उन्हें कुर्ता पहनाते थे और जिता के लाते थे, वोट ले लेते थे, पीछे बैठाते थे। कभी उसे बोलना होता था तो उस पार्टियों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था 2 लाइन। 70 साल से आवाज़ ही बंद कर दिया था। मतलब अंग्रेज़ों मुगलों ने तो तलवार और तोप के बदौलत बंद किया था, इन लोगों ने अपने इस नाइंसाफ़ी वाली जो इनकी सोच थी उससे हमारे लोगों की आवाज़ बंद। आज हम एक आवाज़ बनाकर जब भी विधानसभा की कार्रवाई होती है तो हमें 11 मिनट समय मिलता है बोलने का, पहले 11 मिनट हमें बाद में। जब भी कोई चलता है, जो शुरू में होगा, बीच में होगा, जब बंद होगा कार्रवाई, तब विधानसभा जब अभी विधानसभा चलने वाला, फिर 11 मिनट बोलूँगा, फिर बीच में बोलूँगा, फिर लास्ट बोल। जब जहाँ विधान बनता है, जहाँ भाग्य लिखा जाता है, अब भाग्य लिखे जाने वाले समय में 11 मिनट समय मिल गया हो, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। तो ये मछुआ समुदाय आज बहुत संतुष्ट है। धीरे धीरे 70 इनके आरक्षण के मुद्दे भी बहुत बड़ा मुद्दा इनका। 70 साल से कांग्रेस का बटन दबाया, कांग्रेस ने इनकी फाइल गायब करा दिया। फाइल नहीं गायब करा दिया, इनका भविष्य गायब करा दिया। ये आज कहीं ना किसी विभाग में जाते थे तो कहीं चपरासी बाबू नहीं मिलता था, लेकिन अब कहीं नौकरी निकलती है सर्विस कमीशन की जो है, देखिए उसमें 2-4 निषाद आ जाते हैं। कहीं कश्यप लिखा रहेगा, कहीं धीवर लिखा रहेगा, कहीं रैकवा लिखा रहेगा, कहीं बाथम लिखा रहेगा, कहीं निषाद केवट लिखा। तो ऐसे में साहनी लिखा रहता। तो ये लगा कि देखिए निषाद की बेटी अभी अंडर वर्ल्ड चैंपियन बन के आई है क्रिकेट में। देखें इससे पहले कहाँ थे हमारे खिलाड़ी। आज के दिन में कम से कम देखिए हर एक जाति धर्म के लोगों को खेल में अवसर। 24 में क्या लग रहा है, साथ में तैयारी चलेगी, गठबंधन साथ रहेगा, 24 में चुनाव साथ लड़े जाएंगे? ये देखिए त्रेता का गठबंधन है भगवान राम निषाद राज का। ये तो बीच में इन लोगों ने हम लोगों को एक्सीडेंट करा कर सारे चीज़ को गायब कर दिया था। तो मैंने प्रोग्राम बनाया, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। अभी पढ़े लिखे लोगों के पास जाना, राजनीति पढ़ाना है। और इस युग का जो वोटर है वो द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान जो है वोटर है। वोटर के पास जाना है, वो भारतीय संस्कृति पढ़ाना, जब राम राज था, सबका सुख का राज था, वो चीज़ें लाना, उन्हें होश में लाना, जोश में लाना और सही जगह बटन दबाना है और सभी जाति सभी धर्म के हिस्से को लाना। और ये कर सकती है तो मोदी कर सकते हैं, योगी कर सकते हैं। क्योंकि इनके देखो पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। Politics is only one, the guardianship of the public future, public finance and development of the country and provide the constitutional safeguard. राजनीति कुछ नहीं है, जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का अभिभावक है, इस देश के विकास का अभिभावक है। इस देश में जो जनता है उसको संवैधानिक सुरक्षा देने का अभिभावक है। कैसा अभिभावक? तलवार वाला, तोप वाला तो विदेशी थे, लेकिन इस देश के जो अभिभावक बने वो भी पौआ पिलाकर, हैं, पर्चा बांटकर, भरमा कर, झूठ बोलकर, विजन मिशन परिवार वही अनशन जो थे चंगू मंगू थे मिलकर इस देश पर राज किए। अब वो ख़त्म हो गया। अभी एक विजनरी नेता मोदी जी आए, एक मिशनरी नेता मोदी जी हैं और विजन और मिशन लेके योगी जी हैं और विजन और मिशन डॉक्टर संजय के पास भी है। तो जिस विजन और मिशन में उनका भी विजन मिशन है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो,
हम लोग भेदभाव वाले नहीं हैं। हम हर जाति, हमारे यहाँ दूसरे बिरादरी भी मछली पालने के लिए उनको दिया गया। हमारे लोग कहते हैं साहब मछली के लिए आया, निषाद को नहीं मिला, उन्हें मिल गया, तो हम इनसे कह रहे भाई आपको भी मिलेगा। अगर वो कर रहा तो अच्छी बात है, अगर फ़ायदा है मछली में तभी तो दूसरी बिरादरी आ कर रहा। इसका फ़ायदा लेना, चलो ट्रेनिंग करो, तो अब इस बहाने कम से कम ट्रेनिंग लाना। तो हम आज के दिन में बिना भेदभाव के हम लोग सभी जाति सभी धर्म के लोगों को ला रहे हैं। तो इसलिए गठबंधन तो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीत के लिए है, सीट के लिए नहीं है। हम लोग 2024 में रहेंगे और जीतेंगे, और जीत कर फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना था कि जो बजट है वो आम जनता के लिए काफ़ी बेहतर बजट है और 2024 की तैयारी निषाद पार्टी और बीजेपी एक साथ करेगी और बेहतर तरीके से फिर से एक बार प्रदेश में कमल खिलाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।